प्रणाम। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन फॉर यू वही देखेंगे, बट मैं डार्क कार्ड्स की यूज़ करूँगी। सो अगर आप ट्रिगर्ड फील करते हो, अगर आपसे ट्रिगर हैंडल नहीं होता है, तो मैं पहले से ही बोल देती हूँ कि प्लीज़ डोंट वॉच दिस रीडिंग, क्योंकि मुझे वही कन्वे करना पड़ेगा जो आएगा। आई कांट शुगर कोट थिंग्स। डार्क कार्ड से इसीलिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपके पर्सन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इंसान है, बहुत कुछ दबा के रखते हैं, बहुत यू नो बहुत कुछ चल रहा है उनके मन में आपको लेके, इस रिलेशनशिप को लेके, बट उसके बारे में वो बात नहीं करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, दैट्स फॉर श्योर। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन फॉर यू। डार्क डेक से देखूंगी। इस डार्क डेक से भी अगर पॉजिटिव कार्ड्स आते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो जैसा आएगा वैसा रीडिंग होगा। आई टेक वन फुल शफल। Before I begin, I need to protect my energy. So all harm and negativity directed towards me online and offline by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. Collective reading है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। आपकी सिचुएशन, आपके पर्सन की मनोस्थिति, आपकी मनोस्थिति आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता है, तो ज़बरदस्ती रीडिंग में घुसने की कोशिश मत करो। अगर देख रहे हो कि यह आपकी सिचुएशन से रिजोनेट नहीं कर रही है, तो बेकार में खुद को कोई पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी में डालने की ज़रूरत नहीं है। और कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है तो जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। टाइमलेस है और एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है। आपका जेंडर, ज़ोडियाक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, एज, लुक्स कैसा है, क्या है, आप लोग इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, हस्बैंड वाइफ हो, लवर्स हो, एक्स, क्रश, कोई और फैमिली मेम्बर, व्हाटएवर, लिव इन पार्टनर्स, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ आपकी एनर्जी पिक होगी और आपके माध्यम से आप जिसके बारे में सोच रहे हो उसकी एनर्जी एज योर पर्सन पिक होगी। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। वन फुल शफल। डिप्रेशन इज़ द सेटिंग द मूड कार्ड। आपके पर्सन डिप्रेस्ड में तो है, डिप्रेशन में तो है, मेंटल स्थिति उनकी ठीक नहीं है। अभी आप बोल सकते हो नहीं नहीं वो बहुत अच्छे हैं, मुझे खबर मिल रही है अच्छे हैं, मुझे वो सब नहीं पता। मुझे कार्ड्स की एनर्जी पकड़नी आती है, जो कार्ड्स की एनर्जी होगी मैं वही कन्वे करूँगी। इफ़ यू आर वेरी श्योर कि आपके पर्सन मजाक कर रहे हैं, उसको कोई भी डिप्रेशन नहीं है, तो ये आपकी रीडिंग नहीं है। पर क्या है ना, हम लोग छुपाने में बहुत माहिर होते हैं। बहुत सारे मुखौटा हर इंसान पहना हुआ होता है, किसी को देखकर भी पता नहीं चलता है कि हो सकता है 2 घंटे पहले ही वो किसी अपनों को शमशान में दाह करके आए हैं, बट फिर देख के पता नहीं चलता है। सो यू नेवर नो ना कि एक इंसान के मन में क्या चल रहा है। जस्ट बिकॉज़ वो अपना एक्सटीरियर बहुत नॉर्मल रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर कोई भी इनर टर्मोइल नहीं चल रहा है। वैसे भी बंद दरवाजे के पीछे क्या होता है आप नहीं जान सकते हो, और अगर आप जानते हो तो ये आपकी रीडिंग नहीं है। एनीवे, आपके पर्सन डिप्रेशन में है। अगर इससे आप रेजोनेट करते हो बाकी रीडिंग देखो, अगर नहीं कर पाते हो तो इधर डोंट वॉच द रीडिंग और एंटरटेनमेंट के लिए देख सकते हो। मुझसे प्यार करते हो इसीलिए देख सकते हो। जोकिंग, बट या ऑन अ सीरियस नोट, आपके पर्सन की मनोस्थिति ठीक नहीं है, वो अकेले हैं। मैक्सिमम टाइम वो अंधेरे कमरे में ज़्यादा बिताना पसंद कर रहे हैं। नाइट टाइम एंग्जाइटी आई कैन सी। और देखो थोड़ा सा रोशनी इसके ऊपर आ रहा है, यू नो व्हाट, बट वो इस रोशनी की तरफ नहीं देख रहे हैं। देयर इज़ स्टिल अ सिल्वर लाइनिंग इन द क्लाउड। आपके पर्सन अगर चाहते तो चीज़ों को अभी भी हल्का सा ही सही, अभी भी लास्ट एक अपॉर्चुनिटी है चीज़ों को सही करने का, पर आपके पर्सन वहाँ देख ही नहीं रहे। वो अपने ही विक्टिम कार्ड प्ले करने में इतना बिजी है कि ये जो पॉजिटिविटी है वो नहीं देख रहे हैं। अगेन फॉर दिस कलेक्टिव मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन प्रॉब्लम पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं, उनको सोल्यूशन नहीं ढूंढना है। वो ही और शी, नर नारी किन्नर अपने हिसाब से फिक्स कर लो, वो प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं, सोल्यूशन पे नहीं। दैट काइंड ऑफ एनर्जी। इसीलिए जब अभी भी उनके पास एक मौका है, थोड़ा सा ही सही, हल्का सा ही सही, पर एक रोशनी की किरण अभी भी है
जहाँ वो चीज़ों को आप दोनों के बीच जो भी बिगड़ा है वो सही कर सकते हैं, वो उसकी तरफ सोच भी नहीं रहे, उनकी ध्यान ही नहीं जा रहा है। वो कितने दुखी है, उसके साथ कितना नाइंसाफ़ी हुआ है, वो कितने अकेले पड़ गए हैं, इस पर ही वो कंसंट्रेट कर रहे हैं। दैट इज़ द सेटिंग ऑफ द मूड कार्ड। एनीवे, आई एम नॉट टेकिंग इट, बट लाइक आई सेड, जैसे मैं करती हूँ, आप लोग देखते हो, जो लोग रेगुलर व्यूअर्स हो जानते हो मैं कैसे करती हूँ। एनीवे, लेट्स टेक अ फुल शफल। आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपके लिए क्या है? Toxic is the bottom of the deck. See, चलो दे sorry, toxic. See, this is a toxic relationship. आपके पर्सन बहुत ही वो टॉक्सिक है, बट करंट एनर्जी देख रही हूँ आपके पर्सन की तरफ। आपके पर्सन को लग रहा है कि आप टॉक्सिक हो। आई एम टेलिंग यू ना कि वो जो पहला कार्ड आया था, जो भी डिप्रेशन का कार्ड आया था, मैं बोल रही हूँ ना कि आपके पर्सन की अभी करंट स्टेट ऑफ माइंड है विक्टिम मेंटालिटी के। वो सुखी लाला बन के रहना चाहते हैं। उनके साथ कितना गलत हुआ है, आपने उनके साथ कितना गलत किया है, वो ब्लेम शिफ्टिंग अभी भी चल रहा है। इनफैक्ट वो शायद लोगों को बोल भी रहे कि आप कितना टॉक्सिक हो। वो आपसे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करने के बावजूद भी आप उनके साथ कितना बुरा करते हो। आई कैन सी बैक बाइटिंग। वैसे बैक बाइटिंग मुझे नहीं पता क्या कार्ड्स आए हैं, मैं देखूंगी, बट बैक बाइटिंग का कार्ड मुझे नहीं, वन ग्लांस में मुझे नहीं लगा कि आया है। बट येस, आपके पीठ के पीछे आपके पर्सन इनफैक्ट पीठ पीछे नहीं, यू नो, आई एम सेंसिंग कि शायद वो म्यूचुअल फ्रेंड्स के माध्यम से आपको कुछ मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे, एज इफ़ यू आर द वन टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकिंग ऑफ दिस रिलेशनशिप। आपने चीज़ों को ख़राब किया है, आपकी वजह से आपके पर्सन आपसे दूर गए हैं, आपकी वजह से, यू नो, कॉन्स्टेंटली वो जानते हैं कि जो म्यूचुअल फ्रेंड्स है वो आप तक खबर तो पहुंचा देंगे। तो यू नो, अगर आपकी तारीफ़ भी करना है, वैसे तारीफ़ भी शायद आपके कर रहे हैं कि पता है वो इतना अच्छा है, ये है, वो है, मैं भी उससे प्यार करता हूँ, बट अगेन इतना दिमाग ख़राब कर रखा है, चीज़ों को उसने टॉक्सिक बना दिया है। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ, नॉट एग्जैक्टली यही होना चाहिए, लाइक यू गेट माई पॉइंट, कि वो आपको टॉक्सिक समझ रहे हैं। लॉट्स ऑफ टॉक्सिसिटी, यू नो, इट्स लाइक, सी, इट्स अदरवाइज, ये जो बॉटल है ये परफ्यूम का बॉटल है, पर यहाँ से जो धुआं निकल रहा है दैट्स टॉक्सिक, राइट? सो इट्स लाइक आपके पर्सन को लग रहा है कि आप जो एक्चुअली जो एक्चुअली आप बने हो, जो एक्चुअली आप उनके सामने बनते हो, वो आपका एक्चुअल स्वभाव नहीं है। इवन आफ्टर सो मच डेडिकेशन एंड लव एंड सो कॉल्ड सैक्रिफाइस, वो यही सोचते हैं कि आप जितना खुशबूदार, आप जैसे परफ्यूम की तरह खुद को, यू आर नॉट परफ्यूम। आप परफ्यूम के आड़ में पॉइजनस गैस हो जो उसको सफोकेट कर रही है। देखो क्या होता है, ज़्यादा गैस बढ़ जाता है, मतलब अगर पूरा एयर स्मोक बढ़ जाता है तो क्या होता है, क्लॉस्ट्रोफोबिक होता है। सो समवेयर और द अदर आपके पर्सन को लग रहा है कि आपके यही आपके ये मीठे जो अंदाज़ है, इसके पीछे जो पॉइजन है, वो आपके पर्सन को अभी सफोकेट कर रही है। इट्स बिकमिंग टू टॉक्सिक फॉर हिम और हर। ऑल्सो फॉर अ सेक्शन, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, इंडिविजुअल एनर्जी तो पिक नहीं होती है, बट मल्टीपल एनर्जीज कभी कभी आ जाती है, क्योंकि एक ही टाइप के सब कलेक्टिव का सिचुएशन तो नहीं हो सकता है। अनदर सिचुएशन दैट आई एम सीइंग इज़ दैट आपके पर्सन को लग रहा है कि आपने मीठा बोल के उनकी लाइफ में बहुत नुकसान किया है, उनको हार्म किया है, उनकी ज़िंदगी को आप
वो सोचे थे कि आप उनकी ज़िंदगी को महकाओगे, पर आप उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दिए हो। आप मीठा मीठा बोल 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 के ये आपके 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 नेचर की वजह से, आपके ये जो डुअलिटी के वजह से, मे बी वो सोचते कि आप बाइपोलर हो, आप मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है आपको, अजीब अजीब चीज़ें वो ख्याली उनके दिमाग में चलता रहता है। बट इन वन सेंटेंस आपके पर्सन अभी करंट एनर्जी आपको बहुत ही टॉक्सिक मान के चल रहे हैं कि आप बहुत टॉक्सिक हो। आपके साथ घर करना या आपको कमिटमेंट देना या आपके साथ कैरी फॉरवर्ड करना उनके लिए पॉसिबल नहीं है, उनके लिए बहुत मुश्किल है। नाउ सी व्हाट्स द कार्ड्स। रनिंग अवे। आपके पर्सन भागे थे, आपके पर्सन आपको पीठ दिखा के भागे थे। शायद लास्ट में आपको उन्होंने अपना शक्ल भी नहीं दिखाया। अगेन भगोड़ा एनर्जी फिर से आया है डिफरेंट डेक से, सो रिटर्निंग व्यूअर हो सकता है, विदाउट क्लोजर गए हैं या फिर ऐसे ही भागते रहते हैं, कभी आते हैं कभी जाते हैं, कभी आते हैं कभी जाते हैं। पर आपके पर्सन को भी लग रहा है कि वो तो चले गए थे, आप उनके पीछे क्यों इस बार मनाने नहीं आए? हर बार तो आते हो, इस बार क्यों नहीं आए? क्योंकि आपकी जो स्वीटनेस है इसका मतलब वो फेक है। आप इतना प्यार करते नहीं हो, करते तो इसके पीछे जाते, इसका पैर चाटते, पर क्यों नहीं किया आपने इस बार? हर बार तो करते हो, इस बार क्या हो गया? आपके पर्सन शायद भागे ही थे, आपको ये मोस्ट ऑफ द टाइम इन मोस्ट केसेस आई एम सीइंग के कोई रीज़न नहीं दिखाया था, बट उनको शायद उनका यही था, मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे स्पेस चाहिए, मुझे घुटन हो रही है। यही कुछ चीज़ें शायद भागने से पहले कुछ दिनों तक आपको सुनने को आया कि आई वॉन्ट टू एक्सपैंड माई हॉराइजन और समथिंग लाइक दैट, बट ही और शी रैन अवे। भागे, एकदम पीठ दिखा के भागे, और तब भागे जब आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, और एक बार पीछे मुड़कर भी नहीं देखा कि आप खून में लथपथ पड़े हो, कितना पेन में हो, नहीं देखा। ये 3 कार्ड्स में एक साथ लेना पड़ेगा मुझे। इट्स फेक अपोलॉजी, डिवोर्स एंड सेक्स शॉप। सी आपका पर्सन प्लेयर एनर्जी के हो सकते हैं, ठीक है, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। थर्ड पार्टी हैज़ टू बी हियर, सम काइंड ऑफ रोमांटिक पार्टनर। सेक्स शॉप आया है ना, सो अगर ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी कोई घर वाला है, या आपको अगर लगता है कि इन लॉज है, आपके इन लॉज है या समथिंग लाइक दैट, तो वो थर्ड पार्टी नहीं। उसके अलावा भी आपके पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी इज़ अ वास्ट थिंग। थर्ड पार्टी में 4th 5th 6th 7th सब आता है। सो वो शायद मेन थर्ड पार्टी है। आई एम जस्ट सेइंग कि जिनके लिए घर वाले थर्ड पार्टी है, नॉट द हस्बैंड वाइफ, और सो उन लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ कि जिनके लिए सिर्फ घरवाला थर्ड पार्टी है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द घरवाला, ऑफ कोर्स घर वालों के साथ कौन सेक्स करता है, इट्स नॉट दैट। समवन जिसके साथ आपके पर्सन का सेक्सुअल रिलेशनशिप है, समवन और कैन बी मल्टीपल पर्सन। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि प्लेयर एनर्जी। आपके पर्सन अगर आपके साथ अगर उनकी शादी हुई है, सो अगर बाहर कोई रोमांटिक इंटरेस्ट हो सकता है, या फिर अगर ऑलरेडी आपके पर्सन किसी और के साथ शादीशुदा है, तो अदर दैन हिज और हर हस्बैंड एंड वाइफ, अगर आप जानते हो कि नहीं हस्बैंड या वाइफ के साथ ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है, सेक्स शॉप आया है, तो सेक्सुअल रिलेशनशिप होना चाहिए। आपके पर्सन कच्चे के बहुत कच्चे हैं, जो भी जेंडर के है वो। सो मे बी पेड सेक्स ऑल्सो हो सकता है, वन नाइट स्टैंड्स हो सकते हैं। योर पर्सन इज़ प्लेयर एनर्जी। वो हर चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं, ऑपोजिट सेक्स को, या अगर होमोसेक्सुअल है जो व्हाटएवर, मतलब सेक्स को उनको एक्सप्लोर करना। ही और शी कांट लिव विदाउट सेक्स। वो उनकी लिबिडो बहुत हाई है, बहुत सेक्सुअल एनर्जी हाई है। कभी कभी तो आपको भी शायद शक हो जाता था कि क्या ये प्यार है या लस्ट है। सो एनीवे, वो एक चीज़ जान लो कि अभी यहाँ दो एनर्जीज़ आ रही है। एक
आपके साथ जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है वो इनके मन में अभी वो रिवाइव करना चाहते हैं, उनको वो चीज़ें याद कर रहे हैं पिछले, और आपके साथ एक फिर से एक रिश्ता कायम करना चाहते हैं। बट एट द सेम टाइम नो दैट आपके पर्सन अभी भी इस प्लेयर एनर्जी में है। करेंटली 1-2 दिन में अगर नहीं भी किया है, बट उनकी मेंटालिटी नहीं चेंज हुआ है। अगर करेंटली वो किसी के साथ सो नहीं भी रहे हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आगे चल के वो किसी के साथ नहीं सोएंगे। जैसे ये गारंटी नहीं है कि पास में नहीं सोए थे, आप जानते हो कि आप पास में सोए थे। तो करंटली अगर नहीं भी सो रहे हैं, करंटली नहीं सो रहे हैं, इसके चांसेस ज़्यादा है क्योंकि डिप्रेशन का कार्ड आया था। इंसान जब डिप्रेशन में होते हैं, अनलेस वो एकदम परवर्ट है, तो डिप्रेशन से बाहर आने के लिए भी अगर सेक्स करने जाएंगे तो अराउजल नहीं होगा। मेल हो या फीमेल हो, डिप्रेशन में अगर माइंड डाइवर्ट करने किसी के साथ सेक्स करने जाएगा या जाएगी भी, तो भी वहाँ वो कंप्लीशन नहीं होगी। सो आई एम नॉट सीइंग कि करेंटली आपके पर्सन, अनलेस ही और शी इज़ अ कंप्लीट परवर्ट, अभी करेंटली किसी के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व्ड है। बट दिस कार्ड ऑल्सो सेज कि उनके माइंड में है, अभी भी लालच जाग रही है। ऐसा नहीं है कि आपके बारे में सोचते हुए किसी और की तरफ देख रहे हैं या पॉर्न देख रहे हैं या कुछ और देख रहे हैं, व्हाटएवर, उनके मन में फिर से वो इच्छाएं नहीं जाग रही है, ऐसा नहीं है। या फिर आगे चल के भी उनकी प्लेयर एनर्जी डाउन हो जाएगी, ऐसा नहीं है। बट हाँ, करंट एनर्जी आपके लिए अगर बोलूँ तो आपके साथ वो रिश्ता फिर से वो रिवाइव करना चाहते हैं। येट एट द बैक ऑफ द माइंड उनको और भी उनके जो चॉइसेस, ऑप्शंस एंड चॉइसेस हैं, उनके बारे में वो सोच रहे हैं। Fake apology and divorce. I'll take the divorce card first. See, divorce means मैं नहीं बोल रही हूँ कि ये जो सारे कार्ड्स हैं, ये सारे कार्ड्स आपसे रेजोनेट करेगी, इसकी ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बिट्स एंड पोर्शंस, इनफैक्ट मैं आज की जो कलेक्टिव है मैं देख रही हूँ कि हम लोग साथ साथ कुछ देर तो चल रहे थे एंड देन कैटेगराइज हो रहा है। हर किसी के लिए इस रीडिंग में कुछ ना कुछ मैसेज या गाइडेंस रह जाएगा, कुछ ना कुछ रहेगा। इस रीडिंग में सबके लिए 1-2 कार्ड्स रह जाएंगे, बट सबके लिए सब कार्ड्स नहीं होने वाले हैं। डिवोर्स, आप में से बहुत लोग शायद डिवोर्स लेने के बारे में सोच रहे हो, या डिवोर्स फाइल हो चुका है आपकी तरफ से या आपके पर्सन की तरफ से, या फिर अगर आप लोग शादीशुदा नहीं हो, सो मे बी एक फ़ाइनल रैपअप इधर आपकी तरफ से पूरा कट ऑफ करने के बारे में आप सोच रहे हो, या आपके पर्सन की तरफ से पूरा कट ऑफ करने के बारे में ये प्रोसेस वो सोच रहे हैं। ऑल्सो अब बोलोगे कि डिवोर्स कार्ड आया है तो सेक्स शॉप का कार्ड कैसे आ सकता है? आ ही सकता है। इट्स जस्ट दैट आपको आपके लिए लस्टफुल फील कर ही सकते हैं, बट ये भी उनको लग सकता है ना कि अभी कितना भी लस्ट मैं इसके लिए क्यों ना फील करूँ, कितना भी सेक्सुअली अट्रैक्टेड इसके लिए क्यों ना फील करूँ, इन द लॉन्ग रन शायद ये मेरे लिए सही नहीं होगा इसके पास लौटना, क्योंकि टॉक्सिसिटी बहुत बढ़ गई है इस रिलेशनशिप की। इससे बेटर आई कंसंट्रेट ऑन द अदर ऑप्शंस एंड चॉइसेस दैट आई हैव। इससे छुटकारा मिल जाएगा तो मैं और ऑप्शंस एंड चॉइसेस देख लूँगा। ये अकेली तो नहीं है। लेट्स एक्सप्लोर, क्योंकि इसके साथ अगर मुझे रहना है तो मेरा एक्सप्लोरेशन बंद करना पड़ेगा, जो मैं नहीं कर सकता। ऑल्सो ये भी हो सकता है आपके पर्सन आपसे डिवोर्स लेना नहीं चाहते हैं। सेक्शुअल अट्रैक्शन, हार्मोनल डिसबैलेंस, डिप्रेशन, मोर देन दैट आई एम सीइंग अ नेगेटिव थिंग। डार्क डेक से देख रही हूँ तो उसका इनर मोस्ट जो थिंग है, इनर मोस्ट जो फीलिंग है, अनकॉन्शियस माइंड का जो फीलिंग है वो बाहर आ रहा है। अनकॉन्शियस माइंड में आपके लिए अभी भी बिटरनेस है और खुद के लिए एक सुखी लाला एनर्जी है कि हाय मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई इस औरत या इस मर्द के साथ। पर हाँ, डिवोर्स, वो आपसे डिवोर्स लेने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर ये रिलेशनशिप एंड करने के बारे में सोच रहे हैं, या अगर आपने डिवोर्स फाइल किया है या आप एंड करने के बारे में सोच रहे हो तो वो सोच के उनको लग रहा है, अगर आपकी तरफ से एंडिंग हो रही है तो वो उनको लग रहा है कि फिर से आऊँगा, चार्म करूँगा, एक फेक एपोलॉजी दूँगा या दूँगी और फिर से ये सेट कर लेना है। बट मोर देन दैट देयर इज सिजर्स। आई कैन सी
irrespective of what your person's current energy for you is, I am seeing this relationship is going to end. आज की जो कलेक्टिव हो, there is, I'm not seeing, अगर ये रिलेशनशिप रिवाइव होता भी है तो भी आपको करना नहीं चाहिए. ऑफ कोर्स गाइडेंस मैं दूंगी, मानना ना मानना आपके ऊपर है, और वैसे भी कलेक्टिव रीडिंग के ऊपर बेस करके अपनी लाइफ का कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए. मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, बट देन आई डू माई कलेक्टिव रीडिंग्स वेरी सीरियसली. जो एनर्जी आया है, अगर आप इस एनर्जी के साथ रेजोनेट कर पा रहे हो तो इट वॉन्ट बी अ वेरी गुड आइडिया टू रिवाइव योर कनेक्शन विथ योर पर्सन अगेन. उनको एक चांस देना एटलीस्ट. ठीक है, आप लोग दोस्त बन के रह सकते हो, यू कैन मेंटेन अ कोऑर्डियल रिलेशनशिप. अगर बच्चे हैं, शादी हो गई है तो ठीक है, यू कैन को पेरेंट योर चिल्ड्रन, नो प्रॉब्लम इन दैट. पर उनको अपने बेडरूम में फिर से इन्विटेशन मत देना, अलाउ मत करना. बेडरूम नॉट इन सेंस वही, मतलब बेडरूम नॉट लिटरली, आई एम सेइंग कि आपकी इनर वर्ल्ड में उनको फिर से एंट्री मत दीजिएगा एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर, क्योंकि टैरेट की एनर्जी 1 साल तक ही वैलिड रहती है. फेक एपोलॉजी, एक्सपेक्ट फेक. मे बी आपके पर्सन आपके पास वापस आएंगे, आ चुके हैं, या जो भी एपोलॉजी कर रहे हैं उनको लग रहा है कि नहीं ठीक है फ़ाइन. मे बी अगर मुंह से नहीं भी बोल रहे हैं तो मे बी बेबी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या फिर आपके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या अचानक से बहुत लवी डवी हो रहे हैं, अचानक से बहुत डिसेंट बिहेव कर रहे हैं. अगर लवी डवी नहीं भी हो रहे हैं तो बी वेयर, यू डोंट नीड टू गेट स्कैर्ड. डरने की बात नहीं है, पर इतना जान लो कि जो एपोलॉजी है वो फेक है. इनफैक्ट वो और अगर नहीं आए हैं तो आपके पर्सन की करंट एनर्जी यही है. वो आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं. उनको लग रहा है कि एक ऐसा नहीं है कि वो दिल से सॉरी है, वो नहीं सॉरी है. उनको लग रहा है कि क्योंकि आप एक एपोलॉजी सुनना चाहते हो, क्योंकि आप एक सॉरी सुनना चाहते हो, चलो सॉरी बोलो और झमेला निपटाओ. वो झमेले से हाथ धोने के लिए आई कैन सी द 10 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी. ये रिलेशनशिप उनके लिए एक बोझ बन गया है. ना वो उतार सक रहे हैं, ना कुछ कर सक रहे हैं. ये बोझ से उनको आज़ादी चाहिए. तो अगर एक सॉरी से ये बोझ हट जाता है, अगर झमेला मिट जाता है, चाहे आप लोग फिर से आई मीन इन ईदर वे, इधर फिर से रियूनियन होने वाला है या पूरा क्लोजर होने वाला है, ही और शी इज़ ओके विद इट. वो आपसे अपोलोजाइज़ करने के बारे में सोच रहे हैं एंड अपोलोजाइज़ करना भी चाहते हैं, बट वो फेक होगा. क्योंकि दिल से फेक, नॉट इन द सेंस कि वो आपको इट्स लाइक आप सुनना चाहते हो इसीलिए वो सॉरी बोल रहे हैं. वो सॉरी अंदर से नहीं है. एटलीस्ट करेंटली तो आपके पर्सन सॉरी, आपके उसको कोई रिमोर्स नहीं है. कीपिंग अ प्रॉमिस and setting the record straight. See, fake apology justified also here. Setting the record straight. अभी वो अपना जो फॉल फ्रॉम ग्रेस हो गया है, जो नज़र से गिर गए हैं, उनकी जो रेपुटेशन को धक्का पहुंचा है, अभी वो अपना इमेज रेक्टिफाई करने पर लगे रहते हैं. उनको अभी सब कुछ सही करना है, क्योंकि अल्टीमेटली उनको हीरो या हीरोइन बनने का शौक़ है. वही वो करना चाहते हैं. वो अपने तरफ से सब कुछ सही करने के बारे में सोच रहे हैं. करंट एनर्जी यही है कि भाई मैं इसके साथ एक बार आता हूँ, शायद कोई कीपिंग द प्रॉमिस. दिस प्रॉमिस इज़ नॉट अबाउट रीयूनियन. हालांकि कपल का कार्ड है, बट आई एम नॉट चैनलिंग रीयूनियन. मे बी आपसे कोई प्रॉमिस किया गया था, या आपसे कोई some kind of commitment regarding maybe the child, or regarding financial stability or social whatever, I don't know. पर कोई तो एक प्रॉमिस वो चाहते हैं कि अभी उनको लग रहा है कि इतना एक चीज़, एक सॉरी बोल दूंगा और कोई भी एक चीज़ मुंह बंद करने के लिए, और ये नाटक और फर्दर कंटिन्यू ना करने के लिए. अगर डिवोर्स हो रहा है तो एलिमनी जो भी है, बट वो एलिमनी ज़्यादा देने के बारे में नहीं सोच रहे, या फिर जो आप डिज़र्व करते हो उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं. कीपिंग अ प्रॉमिस एंड सेटिंग द रिकॉर्ड स्ट्रेट का मतलब यही है कि एक हाथ दे एक हाथ ले वाला अभी वो सोच रहे हैं कि तू ये ले और बदले में मुझे छुटकारा दे. सॉरी बोल दिया और ये रख, चल ख़त्म कर. आई थिंक फॉर दिस कलेक्टिव
वन सेकेंड। नो, आई जस्ट चेक। नो, मैं फिर से वो कार्ड्स देख लिया। द क्रोनोलॉजी ऑफ कार्ड्स, जिस तरह वो आया, जो कार्ड्स आए, आई एम नॉट सेइंग कि योर पर्सन, उनके अंदर बहुत टॉक्सिसिटी भर गया है। वो खुद इतना टॉक्सिक हो गए हैं कि वो किसी की अच्छाइयाँ देख ही नहीं पा रहे हैं। एंड माइंड इट, इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपके लिए चैनल कर रही हूँ। ऑफ कोर्स मैं आपके प्रति करंट एनर्जी आपके पर्सन की देख रही हूँ, बट इफ़ आई हैव टू गो बाय माई चैनलिंग, ये डिप्रेशन जो क्रिपिंग कर रहा है ना, वो खेकी बन रहे हैं, लाइक ईजिली इरिटेबल, एग्जॉस्टेड, बर्नट आउट, और हर ट्रस्ट इश्यूज आया है। वो ना हर किसी से छुटकारा पाना चाहते हैं। उनमें इतना जहर भर गया है, वो हर इंसान में जहर ही देख रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू। अच्छा है, अभी इस तार को मत छेड़ो। आई टोल्ड यू ना। अभी आप बोल सकते हो कि इस इंसान के बारे में मुझे कुछ नहीं देखना है, कुछ नहीं करना है। वैसे देखते हुए आप बोल रहे हो, एनीवे डजंट मैटर। एक्चुअली इस इंसान से आपको थोड़ा सा अभी डिस्टेंस बना के रखना है, एटलीस्ट अगले 1 साल तक। अगर आप इस रीडिंग के साथ रेजोनेट कर पाते हो, अगर आप जानते हो कि आपकी स्थिति ऐसी है, आपके पर्सन ऐसे ही सोच सकते हैं, या फिर आपके कॉमन कॉन्टैक्ट से आपको खबर मिल रही है कि ऐसा ही कुछ हो रहा है, सो ये एनर्जी 1 साल तक तो वैलिड रहेगी। सो फॉर द नेक्स्ट 1 year, whenever you watch this, maintain distance from your person. ऑफ कोर्स अगर हस्बैंड एंड वाइफ हो या लिव इन पार्टनर्स हो, एक छत के नीचे रह रहे हो, तो वो जो भी कहे ना, सुन लो। रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उनको जो चाहिए खाना वाना दे दो, दैट्स इट। कोल्ड बिहेव मत करो, ओवरवेल बिहेव भी मत करो। मेंटेन अ कॉर्डियल रिलेशनशिप। कोई सवाल नहीं, ना आपको कोई सवाल करना है उनसे, ना उनको कोई जवाब देना है। जवाब ऑफ कोर्स हाँ ना ये तो ठीक है, बट ओवर एक्सप्लेन। उनको कोई ना उनसे कुछ एक्सप्लेनेशन आप चाहो मांगो, ना खुद कोई एक्सप्लेनेशन दो। जैसा गाड़ी चल रहा है चलने दो, उस तार को मत छेड़ो। देखो सी करंट एनर्जी है, करंट एनर्जी कीप्स चेंजिंग, इसीलिए हम लोग टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं, राइट। बट आज के लिए मैं जो देख रही हूँ, योर पर्सन इज़ फ्रस्ट्रेटेड, योर पर्सन इज़ डिप्रेस्ड। आपके पर्सन आपको ब्लेम शिफ्ट कर रहे हैं, आपको टॉक्सिक मान रहे हैं। अब किसी ने उनके दिमाग के साथ खेला है, दिमाग में भरे हैं फलाना ढिमकाना, लेट्स नॉट गो देयर। जो भी है वो एक मैच्योर्ड एडल्ट है, वो जानते हैं उनको लाइफ में क्या चाहिए क्या नहीं। सो अगर वो फक्ड अप है, उनको उनका कर्मा रिलीज़ करने दीजिए। डोंट इंटरफियर इन हिज और हर कर्मा। जो हो रहा है होने दीजिए। जैसा आप उनके सोचने ना सोचने से आपको घंटा फ़र्क पड़ता है। आप जानते हो आप विलन हो, तो ठीक है, विलन तो हाँ विलन ही सही, अच्छा है। तो जैसा चल रहा है चलने दो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाओ। अगर आपके पर्सन आए एप्लोजाइज करे भी, तो भी तू फेक कर रहा है, तू गलत है, तू नाटक कर रहा है, यू डोंट नीड टू डू। ओके थैंक यू, ठीक है, कोई बात नहीं। न्यूट्रल गियर पे रखो गाड़ी, ठीक। अगले 1 साल तक ये कनेक्शन रिवाइव करने की कोशिश मत करो, अनलेस बीच में जो रीडिंग्स आती है वहाँ आप देखते हो कि एनर्जी चेंज हो रही है। अदरवाइज थोड़ा सा ना कोल्ड, आई मीन नॉट टूवर्ड्स योर पर्सन, लाइक थोड़ा सा अभी ठंडा रखो इस रिलेशनशिप को, बिकॉज आई कैन सी कि सम ऑफ यू आर ऑल्सो फेसिंग अ लॉट ऑफ फिजिकल अब्यूज इन द रिलेशनशिप और हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ फिजिकल अब्यूज इन द रिलेशनशिप अदर देन मेंटल एंड फाइनेंशियल वंस। सो और ना ऐसा और कोई भी कुछ ऐसा मत करो। वैसे आपके पर्सन को कोई मौका तो नहीं चाहिए आपको पीटने के लिए, उसको पीटने का मन करेगा वो वैसे भी पीट देगा, बट ट्राई टू क्योंकि आपको दर्द होता है, आपका हाथ पैर टूटता है। सो आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग दिस, बट यू डोंट नीड टू कंफर्म, लाइक आई अंडरस्टैंड, मेंटेन योर प्राइवेसी। कमेंट में आके बताने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ मेरे साथ ऐसा होता है, नो, मेंटेन योर प्राइवेसी। बट अगर इससे आप रेजोनेट करते हो,
अपने आप को संभालो, सेल्फ केयर पे ध्यान दो। क्लीशे सुनने में लगता है पर नो, अभी अपने बारे में सोचो, आगे बढ़ने के बारे में सोचो। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढो, मिलेगा, छोटा ही सही मिलेगा। कंसंट्रेट ऑन योर सेल्फ, योर लाइफ, दैट्स इट। अभी वो पागल कुत्ता जो भी कर रहा है उसको करने दो, आप अपनी लाइफ जियो। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभू।